हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट, एक तो ये आपको बफर का कंसेप्ट समझा देगा और दूसरा ये टाइट्रेशन पर बेस्ड भी है। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम दो टॉपिक्स का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे कहा गया 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज बीइंग टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH। एंड जब 25 ml NaOH आपने ऐड कर दिया तो उस सॉल्यूशन की जो pH है दैट वी हैव टू फाइंड। तो हम इसको कैसे करेंगे कि अगर एसिटिक एसिड NaOH द्वारा टाइट्रेट हो रहा है तो दोनों के रिएक्शन से सोल्ट बनेगा CH3COONA एंड H2। अब अमाउंट की बात करें तो इसकी मोलरिटी 0.1 है और इसका वॉल्यूम 50 ml है एंड दैट विल गिव अस मिलीमोल्स एंड दैट विल बी 5। ये 5 मिलीमोल्स कैसे फाइंड किए? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स होता है और अगर वॉल्यूम ml में हो तो मिलीमोल्स होता है। और इसका मोलरिटी 0.1 है और वॉल्यूम इसका 25 ml है, तो इट विल बी 2.5 मिलीमोल्स। नाउ 5 एंड 2.5 तो NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका 2.5 मिलीमोल्स रिमेनिंग रह गया। इसका 2.5 मिलीमोल्स बन गया, इसका भी 2.5 मिलीमोल्स बन गया। अब जो हमारे आफ्टर द रिएक्शन सॉल्यूशन है उसमें एक वीक एसिड रिमेनिंग है और एक उसी का सॉल्ट है ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बन गया एसिडिक बफर। और अगर ये एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर की pH निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वैल्यूज पुट करें तो pKa वैल्यू इज 4.76 प्लस लॉग 2.5 मिलीमोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम जो कि 75 है, ये कंसंट्रेशन हो गया सोल्ट का, एंड 2.5 मिलीमोल्स डिवाइड बाई 75 अगेन, तो ये दोनों बराबर कंसंट्रेशन पे हैं तो log 1 यानी 0, तो इसका pH आ जाएगा 4.76। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जब सॉल्ट और उसके एसिड की कंसंट्रेशन या सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो दैट बफर इज कॉल्ड एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। दैट मीन्स दैट बफर हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4.76 आ रहा है, तो दैट कैन बी टेकन एज 476 क्योंकि 10 की पावर -2 भी टर्म में बताना है, तो 476 इंटू 10 टू द पावर -2 इज द आंसर ऑफ दिस इंटीजर क्वेश्चन। थैंक यू।